को मेरा प्रणाम। आज का क्लास वशिष्ठ संहिता का दूसरा क्लास, जिसमें हम लोग कुंभक से क्लास की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, अपने मन को चित्त को शांत करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आज जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो अपने अंदर स्थापित कर सके, आत्मसात कर सके। इसी भाव के साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक बार करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबसे पहले केवल कुंभक की बात करेंगे। तो वैसा कुंभक जो रेचक और पूरक के बिना सुख पूर्वक किया जाए और जो वायु का धारण करे, मतलब जो सुख पूर्वक रेचक और पूरक के साथ वायु का धारण करता है, वही प्राणायाम केवल कुंभक प्राणायाम कहलाता है। केवल कुंभक के लाभ क्या होते हैं? तो जो लोग केवल कुंभक सिद्ध कर लेते हैं, उनके लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है। बुढ़ापे के चिन्ह भी नहीं दिखते। मन अत्यधिक वेगशाली, बलशाली हो जाता है। बलित पलित रोगों का नाश होता है। मीन्स जितने भी रोग होते हैं, शारीरिक मानसिक सभी रोगों का नाश हो जाता है। मन का बलशाली होना मतलब हम किसी भी परिस्थिति में हमारा जो मन स्थिति होगा वो चंचल नहीं होगा, हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, बहुत जल्दी बेचैन नहीं होंगे। अब है वायुजय। वायुजय को और क्या बोला जाता है? ओमकार जप की विधि। ओमकार जप की विधि को ही यहाँ पे वायुजय कहा गया है। अब ये वायुजय क्या होता है? तो योगी इंद्रियों को विषयों से खींचकर, मतलब जो उनका विषय है वहां से उनको खींच लेता है, वहां से अलग कर देता है और अपान वायु को ऊपर की ओर खींचकर, जो अपान वायु है उसको ऊपर खींचता है और अग्नि स्थान मतलब मणिपुर चक्र में स्थापित करता है। और षणमुखी मुद्रा, जो भ्रामरी प्राणायाम में षणमुखी मुद्रा बताया गया है, हाथों का षणमुखी मुद्रा बनाकर स्फटिक मणि के समान, जो स्फटिक मणि होती है बिल्कुल साफ स्वच्छ, वैसा वहां पे स्वच्छ नाद का प्रादुर्भाव होता है। अब ये जो नाद होता है, ध्वनि होता है, वो कई आवाज में निकलता है। वो आवाज कौन सी होती है? शंख, गर्जना तथा पर्वतीय झरनों के ध्वनि के समान। इसे ही वायु जय कहा जाता है और इसे ही ओमकार जप की विधि बताई गई है। अब जो नाद की स्थिति है कैसी होती है? तो सुषुम्ना के ब्रह्म द्वार में कमल नाल के मध्य तंतु के समान, वीणा दंड के समान। मीन्स जो कमल होता है उसका डंठल होता है, उसके नीचे उसके बीच का जो मध्य पतला सा तना होता है, उसमें वीणा दंड के समान होता है। नेक्स्ट है मस्तक तक ऊंचा उठा हुआ। जो नाद है वो पूरा मस्तक तक ऊंचा उठा हुआ रहेगा। नाद की उत्पत्ति जो होगी, जो ध्वनि होगी, सबसे पहले प्रारंभ में शंख ध्वनि, मध्य में मेघ ध्वनि और अंत में पहाड़ से गिरते हुए झरने के समान नाद सुनाई देगा। नाद का लाभ क्या होगा? जब हम ओमकार जप करेंगे और जो नाद की उत्पत्ति होगी, तो नाद से लाभ क्या होगा साधक को? जो वायु है वो वश में आ जाता है, योगी आनंद को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है प्रत्याहार। प्रत्याहार हम लोग कई ग्रंथों में पढ़ते आ रहे हैं कि विषयों से अपने आप को विमुख करना, मतलब जो विषयों में स्वाभाविक रूप से हमारी इंद्रियां चली जाती है, उसको बलपूर्वक पीछे लौटाना ही प्रत्याहार है। जो कुछ भी कर्म दिखाई देता है, उन सभी को आत्मा के समान आत्मा में देखना ही क्या कहलाता है? प्रत्याहार। मतलब जो कुछ भी हम देख रहे हैं उन सभी को आत्मा, सभी को अपने समान देखना, वो प्रत्याहार है। नेक्स्ट है शरीरधारियों के लिए जो नित्य विहित कर्म है, मतलब जो हमारे कर्म है उनका बिना किसी साधन के मन में से ही आत्मा में अनुष्ठान करना। मतलब जो हमारा नित्य काम है उसको बिना कोई काम चोरी किए, बिना कोई बाहर साधन के सहायता से
उसका पालन करना, यह योग का उत्तम साधन प्रत्याहार है। मीन्स योग का उत्तम साधन क्या बताया गया है? प्रत्याहार। अब उत्तम प्रत्याहार के लिए यहाँ पे 18 मर्म स्थान की चर्चा है, जहाँ पे वायु को स्थिर करते हैं और फिर एक एक स्थान से उचित रीति से वायु को खींचते हैं। इसी को उत्तम प्रत्याहार बताया गया है और यह उत्तम प्रत्याहार की विधि है। अब जो मर्म स्थान है उसके बारे में जानेंगे कि उसका नाम क्या है और उसके बीच में अंतर क्या है। तो पादांगुष्ठ, पादांगुष्ठ मतलब पैर का अंगूठा, और उसका कोई दूरी नहीं है, वो बिल्कुल शून्य है, वहीं से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है गुल्फ संधि, जो गुल्फ घूर्णन करते हैं, गुल्फ नमन करते हैं, पैर का जो ज्वाइंट है वो है गुल्फ संधि। ये क्या है? पाद अंगुष्ठ से 4.5 अंगुल ऊपर, जो पाद अंगुष्ठ है उससे 4.5 अंगुल ऊपर है। नेक्स्ट है पिंडिका मध्य, पिंडिका मध्य मतलब गुल्फ संधि से 10 अंगुल ऊपर, पिंडिका मध्य मतलब काफ मसल्स। जानुमूल, जानुमूल मतलब जांग, जांग का मूल, जो पिंडिका मध्य से 11 अंगुल ऊपर है। नेक्स्ट है जानु, जानु मूल से 2.5 अंगुल ऊपर, थाई। उरु, उरु मध्य जानु से 9 अंगुल ऊपर, पायु मूल, उरु मूल से 9 अंगुल ऊपर। देह मध्य, जो नाभि का स्थान है, पायु मूल से 2.5 अंगुल ऊपर। लिंग, देह मध्य से 2.5 अंगुल ऊपर। नाभि, लिंग से 10.5 अंगुल। हृदय, हृदय मध्य नाभि से 14 अंगुल। कंठकूप, हृदय से 6 अंगुल। जिह्वा मूल, कंठकूप से 4 अंगुल ऊपर। नेक्स्ट है नासा मूल, जिह्वा मूल से 4 अंगुल ऊपर। नेत्र प्रदेश, नासा मूल से आधा अंगुल ऊपर। भूमध्य, नेत्र प्रदेश से आधा अंगुल ऊपर। ललाट, भूमध्य से 3 अंगुल ऊपर। ब्रह्मरंध्र, ललाट से 3 अंगुल ऊपर। बताया गया है कि यदि हम इन मर्म स्थानों में अपना ध्यान लगाएं तो ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाती है। और ये जो मर्म स्थान है, आपने देखा कि बिल्कुल पैर से लेकर सर तक, सहस्त्रार चक्र, ब्रह्मरंध्र तक की चर्चा हुई है और पूरे शरीर को यहाँ मापा गया है, जिससे ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। अब चौथे अध्याय की ओर आए हम, जिसमें 73 श्लोक है, जिसमें सबसे पहले धारणा के विषय में बताया गया है कि योग शास्त्र के जानने वाले योगी के द्वारा यम आदि गुणों से युक्त अपने मन में स्थिरता को धारण करना। मीन्स जो योग शास्त्र को जानते हैं, वैसे योगी जो यम नियम आसन आदि गुण बताए गए हैं उसको धारण कर अपने मन में स्थिर होकर उसको धारण कर लेते हैं, वही धारणा है। मतलब नेक्स्ट बताया गया है कि हृदय में अंतराकाश के साथ बाह्यकाश का चिंतन करना, मतलब जो हमारे अंदर है, जो बाहर है, उन सभी चीजों का चिंतन करना, वो धारणा कहलाता है। नेक्स्ट बताया है 5 तत्वों में 5 चीजों का चिंतन, 5 बीजों का चिंतन। 5 तत्व जो है हमारे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उनमें 5 बीजों का चिंतन करना, धारणा। 5 भूत, उसमें भी 5 देवताओं का चिंतन करना धारणा कहलाता है। इसे हम एक टेबल के माध्यम से समझेंगे। जो भूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसका स्थान है पृथ्वी का पैर से जानो तक। जो बीज है लकार, और समय क्या है? 5 घटी। 5 घटी मतलब एक घड़ी में 24 मिनट, तो 5 घड़ी इसका समय है। 5 घड़ी तक बीज का उच्चारण करेगा। देवता पितामह ब्रह्म। फल है पृथ्वी तत्व पर विजय। नेक्स्ट है जल, इसका स्थान है घुटने से गुदा। बीज वकार, ये भी 5 घड़ी, पांचों का समय 5 घड़ी बताया है। देवता विष्णु, जो सभी रोगों का नाश करते हैं। अग्नि, वायु से हृदय तक, मीन्स गुदा से हृदय तक, इसका बीज मंत्र है रकार। देवता रुद्र, अग्नि तत्व का विजय। वायु, हृदय से भूमध्य तक, बीज मंत्र अकार। देवता महतत्व, और फल है आकाश गमन। नेक्स्ट है आकाश, भूमध्य से मूर्धांत तक, बीज है हकार, और इसके जो देवता बताए गए हैं अव्यक्त परमात्मा, और इसका फल है जीवन मुक्त व मल मूत्र की अल्पता हो जाती है, सभी दुखों को दूर करने वाला है ये। नेक्स्ट है ध्यान, प्राणियों के बंधन और मोक्ष का कारण क्या है? ध्यान है।
आत्म स्वरूप का मन से चिंतन करना भी क्या कहलाता है? ध्यान कहलाता है। मतलब जो बंधन और मोक्ष का कारण है वो ध्यान है। यदि हम ध्यान करते हैं तो बंधन और मोक्ष से छुटकारा मिलता है। और आत्म स्वरूप का मन से चिंतन करना, अपने स्वरूप का चिंतन करना भी ध्यान कहलाता है। ध्यान के 2 प्रकार बताए गए हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण के 5 प्रकार, निर्गुण के 1। सगुण ध्यान, निर्गुण ध्यान जो ज्योतिर्मय विराट इत्यादि गुणों से युक्त ब्रह्म के समान मैं बनूं ऐसा अनुभव करना निर्गुण ध्यान है। मतलब जो विराट ज्योतिर्मय है उसके समान, उस ब्रह्म के समान मैं बन जाऊं, ये क्या है? निर्गुण ध्यान। और सगुण ध्यान क्या है? कि शरीर की अनेक विशेषताओं से युक्त वह ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में, मतलब जो ईश्वर है उसमें बहुत सारी विशेषता है, उसी विशेषताओं के साथ वह ईश्वर सबके अंदर है और मैं सबके अंदर हूँ ऐसा अनुभव करना, ये ध्यान है। निर्गुण में क्या था? कि मैं वैसा बनूं, ब्रह्म के समान बनूं। लेकिन सगुण में क्या है? कि मैं वैसा हूँ। यही दोनों में अंतर है। और ये जो है, जो ईश्वर है वो मैं हूँ ऐसा अनुभव करना सगुण ध्यान है। अंतर है, ये क्या है? सगुण ध्यान है। अब सगुण ध्यान के 5 प्रकार बताया है। जो अनेक विशेषताओं से युक्त वह अग्निदेव, जो अग्निदेव है वो मैं हूँ ऐसा ध्यान करना है। नेक्स्ट है भूमध्य में अनेक विशेषताओं से युक्त आत्मा की मन से कल्पना करना। जो भूमध्य है मतलब जो हमारे आईब्रो के बीच का जगह है, वहां पे कई विशेषता है और जो वो विशेषता से युक्त आत्मा है वो मैं हूँ ऐसा कल्पना करना। नेक्स्ट है सोम मंडल में अनेक विशेषताओं से युक्त वह परमात्मा जो है वह भी मैं ही हूँ ऐसा ध्यान करना। मतलब जो भगवान की विशेषता है वो मेरे अंदर है और मैं ही हूँ ऐसा ध्यान करना। यही सोचकर यहाँ पे सगुण ध्यान को 5 भागों में बांटा गया है। लोक साक्षी भाव से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले ब्रह्म को मन में देखकर, मतलब जो संपूर्ण जगत को प्रकाशमय कर रहे हैं वैसे ब्रह्म को मन में देखकर सोचना कि मैं वही हूँ ऐसा अनुभव करना। नेक्स्ट है ध्यान ही मोक्ष के लिए। अब जो ध्यान यहाँ बताया गया है वो मोक्ष के लिए राजपथ है, मतलब सबसे अच्छा है। ध्यान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। नेक्स्ट है समाधि। समाधि क्या है? कि जीवात्मा और परमात्मा की एकता। आप लोग समाधि तो पढ़ते ही आए हो। समाधि का हर जगह एक ही भाव है, बस उसको अलग अलग शब्दों में पिरोया जाता है हर ग्रंथों में। तो इसमें बोला जा रहा है कि जीवात्मा और परमात्मा की एकता ही समाधि है। जो व्यक्तिक आत्मा का परम आत्मा के साथ एकीकरण हो जाना, मतलब जो व्यक्तिगत आत्मा है उसका परम आत्मा के साथ एक हो जाना, एकाकार हो जाना, एक साथ मिल जाना, वो समाधि है। सत्य ज्ञान इत्यादि गुणों से युक्त निर्गुण ब्रह्म का आत्मा में चिंतन करना। मीन्स जो सत्य है, ज्ञान है, जो अच्छे विचार हैं उनसे जो युक्त ईश्वर है, ब्रह्म है, उसमें अपनी आत्मा का चिंतन करना भी समाधि कहलाता है। हृदय कमल के मध्य में स्थित शिखा स्वरूप ज्योतिर्मय ईश्वर का ध्यान करना। मीन्स जो हमारा हृदय है वहां पे जो शिखा स्वरूप हमारे अंदर ज्योति है, यदि हम ध्यान करते हैं तो हमें आज्ञा चक्र में भी ज्योति स्वरूप दिखाई देता है और अनाहत चक्र में भी, हृदय के स्थान पे भी। तो वहां जो ज्योतिर्मय स्वरूप ईश्वर का है वहां ध्यान करना, वहां पे लीन हो जाना, वहीं पे अपने आप को लगा देना, वो भी समाधि है। नेक्स्ट है हृदय कमल के अंदर आत्मा में जो शरीरा युक्त वासुदेव परमात्मा है, ऐसा बोला जाता है कि वहां पे वासुदेव कृष्ण है, वहां पे परमात्मा का ध्यान करना भी समाधि है। भाव के मध्य में जो अधिष्ठित स्वर्ण के समान पीत वर्ण ईश्वर है, जो ईश्वर का जो आत्मा है, मतलब जो ईश्वर है वहां पे ध्यान लगाना, अपनी आत्मा का अपना ध्यान वहां लगाना। कहाँ? भावों के मध्य में, दोनों आईब्रो के बीच में जो पीले वर्ण से युक्त स्वर्ण के समान, सोने के समान ईश्वर है, वहां पे ध्यान लगाना। नेक्स्ट है सूर्य मंडल स्वरूप
सुवर्णमय शरीर देवता हरि का आत्मा में ध्यान, इन सूर्य मंडल स्वरूप, जो सूर्य के स्वरूप है, सूर्य के समान है। सुवर्णमय शरीर, सोने जैसा शरीर है। जो देवता हरि हैं, वहां पे अपने आप में अपना ध्यान लगाना, वो समाधि कहलाता है। इन सब में जो ध्यान करने से समाधि, इन सब में जो ध्यान करते हैं साधक, उन्हें समाधि की प्राप्ति होती है। समाधि का लाभ क्या बताया गया है? सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप। जब समाधि की प्राप्ति होती है तो वहां पे लाभ का तो पता नहीं चलता, पर वहां लाभ का पता तो नहीं चलता, पर आनंद की प्राप्ति होती है जो लिखा नहीं जा सकता, बस ये छोटे छोटे शब्दों में बताया गया है। नेक्स्ट है पंचम अध्याय, पांचवा अध्याय, जिसमें 55 सूत्र हैं। यहाँ शक्ति प्रश्न कर रहे हैं, जन्म मरण किसका होता है, मतलब कौन जीता है और कौन मरता है। मरने के पश्चात वह कहाँ जाता है? जो मरता है, जो जीता है, वो मर जाता है तो कहाँ जाता है? उसका नाश काल का ज्ञान कैसे होता है, मतलब जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके बारे में कैसे पता चलता है? तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं, आत्मा को शरीर से युक्त होने पर, जो आत्मा है जब उसे एक शरीर मिल जाता है, जब दोनों आपस में संयोग कर लेते हैं तो वो जीव कहलाता है। जैसे कि हम मनुष्य हैं, जितने भी पशु पक्षी जानवर हैं, वो क्या है? एक शरीर है, उसमें आत्मा आ गया, दोनों का संयोग हो गया तो वो जीव हो गया। और जो जन्म मरण होता है, इसी जीव का होता है। जब वह इस क्षेत्र, मतलब शरीर, यहाँ पे शरीर को क्षेत्र कहा गया है, जान लेता है तो उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। ये पूछता है कि वशिष्ठ संहिता में शरीर को क्या कहा गया है, और यदि वो क्षेत्र को जान लेता है तो उसे क्या कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट कर लेना, पूछा है पहले भी, कि जब वह इस क्षेत्र को, मीन शरीर को जान लेता है तो उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। अब वस्तु के 5 प्रकार बताए गए हैं। वो जीव की दृष्टि से भोक्ता, भोग, भोग, भोगायतन और इंद्रिय, ये 5 प्रकार के जीव है। अब ये जो भोग है वो क्रिया, भोगायतन जो शरीर भोग करने वाला तक होता है, इंद्रिय जो हमारी ज्ञान इंद्रिय है। और जीव की 4 अवस्था बताई गई है, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीयावस्था। जागृत अवस्था जिसमें हम जगे होते हैं, स्वप्नावस्था जिसमें स्वप्न देख रहे होते हैं, आप लोग इसे साइकोलॉजी में भी पढ़े होंगे। अब जो सुषुप्ति अवस्था है, इसमें आत्मा का अपने स्वरूप में क्रिया रहित होना, मतलब जो आत्मा है, जब हम सुषुप्ति अवस्था में ना गहरी नींद में होते हैं ना हल्की नींद में होते हैं, लेकिन नींद में होते हैं, वहां पे आत्मा का मतलब हमें अपने आप का ध्यान नहीं रहता, अपने स्वरूप का ध्यान नहीं रहता, क्रियाशील रहित हो जाते हैं, तो वो सुषुप्ति अवस्था कहलाता है। नेक्स्ट है तुरीयावस्था, आत्मा का संसार भाव से मुक्त हो जाना। जब तुरीयावस्था का कंडीशन होता है तो वहां पे शरीर को, आत्मा को कुछ भी भान नहीं होता, वो संसार से, जगत से अलग हो जाता है। अब जो सेकंड प्रश्न पूछा था इन्होंने कि मरने के पश्चात वह कहाँ रहता है, तो आंसर बता रहे हैं वशिष्ठ मुनि की शरीर के नष्ट होने पर जीव लिंग शरीर के साथ तेज रूप में वास करता है। इस प्रकार जब तक कर्म का पूर्णतः क्षय नहीं होता, तब तक जीव जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। अर्थात जो शरीर है नष्ट होता है, मतलब मृत्यु होता है, तो वो जीव लिंग शरीर के साथ तेज रूप में, मतलब जब तक उसके संस्कार, उसके कर्म, जितने प्रारब्ध है वो पूरे नहीं हो जाते हैं, कर्म का पूर्णता क्षय नहीं हो जाता है, ऐसा यहाँ पे लिखा है, तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। कर्म का क्षय होने से आत्म शुद्धि और आत्म शुद्धि से आत्मा का ज्ञान होता है, मीन स्वयं का ज्ञान हो जाता है। एक बार फिर से सुनिएगा कि कर्म का क्षय होता है तो आत्म शुद्धि होती है, और आत्म शुद्धि होती है तो आत्मा का ज्ञान होता है, मीन्स स्वयं का ज्ञान हो जाता है। अब यहाँ पे मुक्ति का उपाय क्या बताया गया है? ध्यान योग। अब श्रेष्ठता बताई गई है कि श्रेष्ठ कौन है, किसमें कौन सा श्रेष्ठ है। जैसे प्राणी, प्राणी में देहधारी,
प्राणी मतलब जितने भी धरती पे श्वास ले रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जानवर, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, जितने भी हैं, रेंगने वाले, दौड़ने वाले, पानी में रहने वाले, सब में जो सबसे श्रेष्ठ है वो देहधारी है। और देहधारी में मतलब जो मनुष्य है उनमें भी कौन है, तो बुद्धिजीवी। और बुद्धिजीवी में कौन है, मनुष्य श्रेष्ठ है। अब मनुष्यों में कौन श्रेष्ठ है, तो ब्राह्मण। ब्राह्मण में विद्वान, विद्वान में दृढ़ बुद्धि वाले। और दृढ़ बुद्धि वाले कैसे होने चाहिए, तो क्रियावान होने चाहिए, आलसी नहीं होने चाहिए, वो अपने कर्म में सतत लीन होने चाहिए। और क्रियावान में भी जो ब्रह्मविद हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं। संसार में इनके जैसा कोई श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा मुनि वशिष्ठ ने बताया है। अब यहाँ पे समय की गणना बताई गई है। 60 श्वास बराबर कितने प्राण होते हैं, एक प्राण। मतलब यदि हम 60 श्वास लेते हैं तो वो एक प्राण के इक्वल होता है। अब 6 प्राण बराबर एक घड़ी, और एक घड़ी बराबर 24 मिनट। 5 घड़ी बराबर एक राशि, 5 घड़ी मीन्स 120 मिनट, 120 मिनट मतलब 2 घंटा। तो 5 घड़ी बराबर कभी आपको एक राशि में भी पूछ सकता है या घंटा में भी पूछ सकता है, आवर में भी पूछ सकता है। तो याद रखना 5 घड़ी बराबर एक राशि या फिर 2 आवर। फिर है 12 राशि, 12 राशि बराबर एक दिन। 30 दिन बराबर एक मास। 2 मास बराबर मतलब 2 महीने बराबर एक ऋतु, और 3 ऋतु बराबर एक अयन। और एक अयन में, इस अयन 2 प्रकार के होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। जो महाभारत में चर्चा आती है कि जो भीष्म पितामह बाणों की सैया पे लेटे थे तो उन्होंने बोला था कि दक्षिणायन आने पे मैं अपना शरीर त्याग करूंगा, वही यहाँ पे अयन की चर्चा है। नेक्स्ट है 6 ऋतु। 6 ऋतु बराबर एक वर्ष, और 100 वर्ष बराबर एक आयु, जो कि उत्तम आयु है। पहले के लोग 100 वर्ष जीते थे और वो उत्तम आयु जीकर अपना जीवन समाप्त करते थे। अब जो ग्रह है यहाँ पे थोड़ा सा ज्योतिषी रूप में इस अध्याय में दिया है, जो जिसका अध्ययन यदि करना चाहे तो ना जाने कितने साल लग जाएंगे, क्योंकि ये पूरा एक साइंस है। बहुत ही शॉर्टकट में जितना हमें पढ़ना है उतना बताने की कोशिश करी है मैंने। तो जो ग्रहों के साथ 12 राशि में प्रतिदिन श्वास चलता है। अब ग्रह जो है उसमें 12 राशि, हमारे नाम के अकॉर्डिंग जब जन्म होता है, जन्म का समय डेट के अकॉर्डिंग 12 राशि होता है, उसमें श्वास चलता है। और 5 नाड़ियां बराबर एक राशि होता है, और 12 राशि 3 स्वरूप वाली होती है। 3 स्वरूप कौन कौन सा होता है राशि का, चल, अचल, उभय। चल को चर भी बोलते हैं, अचर को अचल को अचर भी बोलते हैं, उभय को स्थिर। दोनों स्थिर होता है और दोनों होता है उसमें। जो चल है वो बाएं भाग में होता है, अचल दाएं भाग में होता है, जो उभय है वो दोनों में होता है। और तीनों की संख्या 4 4 होती है। एक राशि, अभी हमने ऊपर में देखा कि एक राशि के अंदर 5 महाभूत होते हैं, और एक राशि के अंदर 5 महाभूत होते हैं, मतलब किसी पर्सनल व्यक्ति का एक राशि होता है। अब जो व्यक्ति है, हम बहुत पहले से सभी जानते हैं कि हमारे अंदर 5 महाभूत है, 5 तत्व है, उसी से हमारा शरीर बना है। तो जो राशि है वो भी 5 महाभूत से बने हैं, जो कि 5 नाड़ियों से जुड़े होते हैं। अब 5 तत्व और ग्रह कौन सा है, तत्व है वायु, अग्नि, भूमि, जल और आकाश। जब वायु तत्व प्रधान होता है तो उसमें गुरु और राहु ग्रह प्रभावी होते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब किसी के कुंडली में, किसी के जीवन में गुरु और राहु का प्रभाव होगा, तब वायु प्रधान जितने भी विकार होंगे, दोष होंगे, उसकी अच्छाई होगी, बुराई होगी, उस व्यक्ति के अंदर दिखाई देगी। नेक्स्ट है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व जब होगा और वहां पे शुक्र और मंगल का प्रभाव होगा, यदि आयुर्वेद से कनेक्ट करके देखें तो जब अग्नि तत्व की प्रधानता होती है तो जो हमारे शरीर के अंदर कमी होती है या फिर अग्नि तत्व से जो हमें फायदे होते हैं, लाभ होते हैं, वो दिखाई देंगे। और साथ ही साथ
जो ग्रह है शुक्र और मंगल उसका भी प्रभाव दिखेगा। नेक्स्ट है भूमि। भूमि मीन्स पृथ्वी तत्व, जहाँ बुध और रवि ग्रह प्रभावी होते हैं। नेक्स्ट है जल। जल में चंद्र और शनि ग्रह प्रभावी हैं और आकाश में कोई भी ग्रह नहीं है, मतलब सभी इसमें समभाव में रहते हैं। अब जो हमारे ग्रह है उसको शुभ और अशुभ के बीच में बांटा गया है। और उसको कैसे बांटा गया है, तो हमारे श्वास लेने पे कि जब नासिका के दाएं भाग से श्वास लेते हैं तब राहु, मंगल, रवि और शनि ग्रह वालों के लिए शुभ कारक होता है। और जब नासिका के बाएं भाग से श्वास लेते हैं तो गुरु, बुध और शुक्र और चंद्रमा वालों के लिए सौम्य व शुभ कारक होता है। श्वास लेते समय सभी ग्रह शुभ होते हैं और श्वास छोड़ते समय सभी ग्रह छोड़ते समय अशुभ होते हैं। अब ये था श्वास के अकॉर्डिंग। अब हम अपने कार्य के अकॉर्डिंग, डेली दिनचर्या के अकॉर्डिंग बांटे। तब जब दाएं भाग से श्वास लेंगे उस समय क्या होना चाहिए, भोजन, मैथुन, युद्ध और जो धन संग्रह है कब करना चाहिए, तो जब वायु जो श्वास है वो दाहिने भाग से हो तब, दाएं भाग से हो तब। और जब चंद्र स्वर से वायु चले तब यात्रा, विवाह या अन्य शुभ कर्म करना चाहिए। कब, जब चंद्र स्वर चल रहा हो तब। अब है वायु और अग्नि तत्व। जब बाएं तरफ हो तो यात्रा अशुभ होता है। जब पृथ्वी और जल तत्व होगा तो गमन शुभ कारक होगा और जब आकाश तत्व होगा तो गमन अशुभ होगा। अब हम इसका विभाजन, जो 12 राशि है वो एक दिन में उसका विभाजन देखेंगे और उसका फल देखेंगे। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि जो 12 राशि है एक दिन में एक व्यक्ति पे उसका अलग अलग प्रभाव छोड़ता है और अलग अलग रूप में विभाजन किया गया है। जैसे जो राशि होती है मेष, वृष, कुंभ आदि, उसको अलग अलग समय में बांट दिया गया है। जैसे दिन का आधी राशि में वायु के अनियमित चलने पर, जब वायु उस समय जब श्वास है वो अनियमित चलेगा तो चित्त विक्षेप होगा, मतलब किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, मन बेचैन होगा, घबराहट होगा। द्वितीय राशि में अनियमित चलने पर, जब दूसरा राशि जो वृष राशि है यदि उसमें हमारा श्वास अनियमित चलेगा तब तत्काल धन हानि होगा और दुख होगा। तीसरी राशि में क्या होगा, यात्रा दुखदायक होगा। चौथी में धन नाश होगा। पांचवी में रास्ता भूल जाएंगे। रास्ता भूलना मतलब गलत कार्य पे जाएंगे, ऐसा नहीं कि कहीं आने जाने का रास्ता भूलेंगे। छठवीं में प्रत्यवाय, पाप कर्म करेंगे, दुष्कर्म करेंगे, कठिनाई होगी हमारे लिए। सातवीं में रोग, आठवीं में मृत्यु, नौवीं में बुद्धिनाश, 10वीं में शारीरिक कष्ट, 11वीं में मित्रनाश और 12वीं में जो कुंभ राशि है 12वां राशि, उसमें सभी काम बिगड़ जाते हैं। नेक्स्ट है अध्याय 61 श्लोक है इसमें, जिसमें सती अपने पिताश्री से प्रश्न कर रहे हैं कि मृत्यु को जानने वाला योगी किस उपाय से मृत्यु से छुटकारा पा सकता है। यदि कोई मृत्यु को जान गया है और वो मृत्यु से छुटकारा पाना चाह रहा है तो उसका उपाय क्या है, तो वशिष्ठ मुनि बताते हैं कि जो बाह्य और अभ्यंतर लक्षणों से मृत्यु को निश्चित रूप से जानकर, जो सभी लक्षणों से जान जाता है कि मृत्यु तो निश्चित आएगी ही आएगी, लेकिन फिर भी उससे निर्भय होकर और प्रसन्न चित्त होकर शास्त्र विधि से ओमकार का जप करता है या ब्रह्म का जप करता है तो मृत्यु से मुक्ति पा सकता है। सृष्टि के प्रारंभ में एक ही मात्र सत्य था, वही जन्म इत्यादि का कारण था। बोल रहा है कि जब सृष्टि की प्रारंभ हुई थी तो वहां पे एक ही सत्य था जो कि जन्म इत्यादि का कारण था। उसी से 4 वर्ण वाले ओमकार का निर्माण हुआ। यहाँ ओमकार का वाचक रुद्र बताया है और पतंजलि योग सूत्र में हम पढ़ते हैं कि ओमकार का वाचक क्या है, प्रणव है। तो ये डिफरेंट है, याद रखना आप सब। अब ओमकार जप की विशेषता, लाभ। हृदय में महादेव सतत प्रकाश देते हैं। जब ओंकार जप हम करते हैं तो हमारे हृदय में हमेशा महादेव प्रकाशवान रहते हैं। हृदय में साक्षात महादेव मीन्स रुद्र का वास होता है। भगवान रुद्र प्रसन्न रहते हैं
ओमकार रूप में योगी के समीप रहते हैं। नेक्स्ट है कि ओमकार ध्यान कैसे करें। तो ओमकार ध्यान के लिए सबसे पहले मंत्रों का चयन करना होता है, तो या तो गायत्री मंत्र से या प्रणव मंत्र के द्वारा। इससे क्या होगा, आत्म शुद्धि के लिए प्राण का संयम होगा, हमारा चित्त निर्मल होगा, ओमकार रूपी शरीर में परम तत्व को हम जान जाएंगे। ओमकार अक्षर का अपने शरीर में न्यास हो जाएगा। स्थान क्या बताया गया है, हृदय में जब ये होगा तो परमानंद और गुहा में होगा तो रुद्र। जो योगी वाणी से प्रणव का उच्चारण करते हुए शरीर त्याग करता है वह ब्रह्म हो जाता है। मीन्स कि जो योगी वाणी से मतलब वचन से हमेशा हमेशा प्रणव का उच्चारण करता है, वो शरीर जब त्याग करता है तो ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म बन जाता है रुद्र का, ऐसा बताया गया है। जो योगी वाणी से प्रणव का उच्चारण करते हुए शरीर त्याग करता है वह ब्रह्म हो जाता है। मतलब जो योगी वाणी से अपनी वाणी से प्रणव का उच्चारण करता है, ओम का उच्चारण करता है, वह ब्रह्म के समान होता है, वो जो शरीर का त्याग करता है। इसमें गायत्री मंत्र व महामृत्युंजय मंत्र की प्रशंसा की गई है। 1 मिनट रुकना आप लोग। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा ना? जी मैम हो यस यस मैम। ओके ओके सॉरी। चलिए नेक्स्ट, सभी प्राणियों में स्वयं को, अभी मैंने क्या बताया कि इसमें गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र की मुनि वशिष्ठ ने प्रशंसा की है, और बताया है कि सब प्राणियों स्वयं को, और स्वयं में सब प्राणियों को जो देखता है वह आत्मजयी कहलाता है, मतलब अपने आप पे विजयी कर लेता है। सब भगवत गीता में भी बताया गया है कि जो स्वयं में सभी प्राणियों को स्वयं में और स्वयं में सभी प्राण देखता है वो आत्मजयी कहलाता है। मृत्यु से छूटने का उपाय यहाँ पे बताया गया है, त्र्यंबकम जप। शास्त्र के मार्ग पर चलने वाला को कालजीत कहा गया। ये छोटे छोटे थे इम्पोर्टेंट, वो मैंने लिखा है कि जो मृत्यु से छूटने का उपाय के लिए जप बताया गया है, त्र्यंबकम जाप मतलब महामृत्युंजय जाप, शास्त्र मार्ग पे चलने वाला कालजीत, और समाधि, लास्ट में समाधि की चर्चा आई है। सभी संकल्पों से रहित शून्यावस्था को समाधि कहते हैं, जो सभी संकल्पों से रहित होता है उस अवस्था को समाधि कहा जाता है। जीवात्मा और परमात्मा की एक रूपता ही समाधि है। जो योगी समाधि कर्म के द्वारा भाव रहित तत्व का चिंतन करते हैं वे ही विशेष रूप से मृत्यु को जीतने वाले और योग वेता होते हैं। मतलब जो योगी समाधि के द्वारा सभी भाव से रहित हो जाते हैं वो मृत्यु को जीतने वाले होते हैं और योग वेता होते हैं। ऐसे लोगों का ही समाधि सिद्ध होता है। इस प्रकार आपका वशिष्ठ संहिता समाप्त हुआ।